हेलो स्टूडेंट, हम लोग समुच्चय के पार्ट 3 में प्रश्नावली 1.1 को हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। हमको कुछ प्रश्न दिए हुए, उनमें से बताना है कौन से समुच्चय हैं और कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहली बात कि समुच्चय के लिए हमें कंडीशन याद आनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई भी संग्रह अगर समुच्चय है तो वह सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित है तो समुच्चय होगा, यदि नहीं होगा। ठीक, पहला प्रश्न है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी वर्ष के संग्रह क्या है? जे से क्या स्टार्ट होता है? जनवरी, और क्या दूसरा क्या है? जून, फिर क्या है? जुलाई। तो यह समुच्चय है। क्यों? क्योंकि यह सुपरिभाषित है। जैसे यही 3 महीने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये समुच्चय है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों के संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक, ये जो वर्ड सबसे अधिक आ गया है, सबसे अधिक, यह शब्द सुपरिभाषित नहीं है। यह शब्द सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। क्योंकि यह संग्रह व्यक्तियों के अनुसार बदल सकता है। क्यों बदल सकता है? क्योंकि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, तो हमारे हिसाब से कुछ और हो सकता है, किसी और के हिसाब से कुछ और हो सकता है, किसी और तीसरे व्यक्ति के अनुसार कुछ और हो सकता है। तो यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ये इसका रीजन है। यह शब्द सबसे अधिक, यह शब्द सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह संग्रह व्यक्तियों के अनुसार बदल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ, अब ये सर्वश्रेष्ठ भी आ गया, तो सर्वश्रेष्ठ ये तो बदल सकता है ना व्यक्तियों के अनुसार, इसका मतलब यह सुपरिभाषित नहीं है। तो यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह संग्रह व्यक्तियों के अनुसार बदल सकता है। तो सर्वश्रेष्ठ जो वर्ड आ गया, ये सुपरिभाषित शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से विराट कोहली अच्छा होगा, तो किसी और के हिसाब से कुछ और लोग अच्छे होंगे, किसी और लोग के हिसाब से कुछ और लोग अच्छे होंगे। तो ये सुपरिभाषित शब्द नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यह तो सुपरिभाषित है, क्योंकि जो हमारे कक्षा में बालक होंगे उन्हें हम गिन सकते हैं, तो सबके लिए समान होंगे। जैसे अगर हमारे कक्षा में 10 बच्चे हैं, तो किसी और कोई और स्टूडेंट आएगा तो वो भी 10 ही कहेगा, हम भी 10 ही कहेंगे, और कोई भी आएगा तो 10 ही कहेगा। ठीक है, तो यह शब्द सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब 100 से कम, तो 100 से कम मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 100 से कम मतलब 99, 1 से लेकर 99 तक। तो यह संग्रह जो है, 1 से लेकर 99 तक जो संख्या है, यह संग्रह सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है तो यह समुच्चय है। तो क्या आंसर होगा इसका? यह संग्रह समुच्चय है, क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। ठीक है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह समुच्चय है, क्योंकि यह सुपरिभाषित है, मतलब यह संग्रह व्यक्तियों के अनुसार समान रहेगा। क्यों समान रहेगा? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने अपने जो उपन्यास उसको लिख चुके हैं। ठीक है, तो वो एक संख्या फिक्स हो गई है, अब वो बदल नहीं सकती है, इसलिए यह सुपरिभाषित है, सभी के लिए समान होगी, इसलिए यह समुच्चय है। 7वां नंबर देखते हैं, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सम पूर्णांकों का संग्रह, पूर्णांक जो होते हैं वो प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं, तो यहाँ पे सम पूर्णांक बोल दिया है। सम मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या क्या हो सकता है? कर्ली ब्रैकेट में 0, +-2, +-4, +-6, +-10, +- डॉट 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 डॉट। ठीक, तो ये जो संग्रह है सम पूर्णांक का, यह सुपरिभाषित है। क्यों? क्योंकि सभी लोग से पूछा जाएगा तो यही संख्या को बताएंगे, तो सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। 8वां नंबर देखते हैं, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह।
इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यह भी तो फिक्स होगा ना, जितने क्वेश्चन होंगे वो सभी के लिए फिक्स होंगे। तो यह समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित को इंग्लिश में कहते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब ये सभी के लिए समान है। ठीक है, तो अपने प्रश्न हम अध्याय के प्रश्न गिन सकते हैं। अगर 100 होंगे तो सभी के लिए 100 होंगे, ऐसा तो नहीं कि किसी के लिए कम हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। तो जहाँ ऐसी बात आती है सुपरिभाषित शब्द, वह समुच्चय कहलाएगा। ठीक, 10वां नंबर देखते हैं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक, ये जो सबसे अधिक शब्द आ गया, तो ये शब्द सुपरिभाषित नहीं है। सबसे अधिक खतरनाक, यह शब्द सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी को कुत्ते से डर लगे, किसी को नहीं लगता है, किसी को सांप से डर लगता है, किसी को नहीं लगता है। तो अगर हो सकता है कि किसी को किसी से डर लगे, उसी चीज़ से किसी और को डर न लगे, तो ये चीज़ सुपरिभाषित तो नहीं है, इसलिए यह शब्द सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। मान लीजिए एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसको क्या बोलते थे? ई बिलोंग्स टू, अथवा ये ई नॉट मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब अवयव है, अवयव नहीं है, या सदस्य है, सदस्य नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं 5 इस समुच्चय में है, हाँ है, इसलिए ये इसका अवयव होगा, तो इसलिए क्या लिखेंगे? ई। नेक्स्ट 8 को देखते हैं। 8 इस समुच्चय में है, नहीं है, इसलिए इसको क्या करेंगे? ई लिख के क्या कर देंगे? कट कर देंगे। ठीक, 0 इसमें है, नहीं है, इसलिए इसको भी ऐसे लिख के क्या कर देंगे? ई लिख के कट कर देंगे। 4 है क्या? हाँ 4 तो है, 4 है, तो इसलिए ये बिलोंग्स करेगा। ठीक, इसको बिलोंग्स पढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट 2 है क्या? हाँ 2 भी है, इसलिए ये भी बिलोंग्स करेगा। ठीक, उसके बाद क्या 6 है क्या? 6 तो है, लेकिन इसमें 10 पूछा है, 10 है क्या? नहीं, तो ये बिलोंग्स नहीं करेगा, इसे लिख के कट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखना ये तो बहुत आसान है, अगर समुच्चय निर्माण में दिया तो उसको रोस्टर में लिखना बहुत आसान है। लिखा है पहला नंबर, ए बराबर यक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और x की वैल्यू -3 से बड़ी और 7 से छोटी। तो -3 से बड़ा पूर्णांक क्या पहला होगा? -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 से छोटी होनी चाहिए। अच्छा, रोस्टर रूप में लिखने का तरीका क्या था? मैंने बताया था कि कर्ली ब्रैकेट में अवयव को कामा लगा के लिख देते हैं। ठीक है, सही है, ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड देखिए इसका, सेकेंड नंबर देखिए। सेकेंड नंबर क्या है? बी एक समुच्चय है, कैसा दिया है? यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, और 6 से कम बोला है तो इसका मतलब 1 से स्टार्ट होगा। 1, 2, 3, 4, 5, पहले कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, फिर इस अवयव को कामा लगा के लिख देंगे। तो ये कौन सा रूप हो गया? रोस्टर रूप। ठीक, ये देखिए सी वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी समुच्चय दिया है, यक्स सच दैट 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। ऐसी 2 प्राकृतिक संख्या लेनी है जिसके अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो पहला है क्या हो जाएगा? 178 हो गया। ठीक, दूसरा 26 हो जाएगा, 2 6 भी क्या हो जाएगा? 8, फिर तीसरा 3 5, 5 3 8, ठीक, 4 4 8, अब इसी को उल्टा कर दिए तो 5 दिन 53, 5 3 8, 26 का उल्टा 62, 6 2, 7 1 1, 17 का उल्टा 7 1 8, 8 और 0 ये भी तो है आपका, ये भी तो संख्या है, तो 8 और 0 तो कितना हो गया? 80। ठीक है, डी वाला देखते हैं। डी इक्वल टू एक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अब 60 की भाजक है, इसका क्या मतलब हुआ? 60 है, पहले इसका लसा ले लिया जाए, तो 2 से कटेगा, 2 3 6, फिर 2 कम 2, 2 5 10, फिर 15 कैसे कटेगा? 3 से, 3 5 15, फिर 5 कम 5, तो क्या हमको संख्या मिल गई? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। लेकिन हमने पढ़ा था कि समुच्चय में रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो एक ही बार 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 5। ठीक है, तो इसको कॉमा लगा के हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे 2, 3, 5। देखिए लिखे ना, 2,
3, इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक, अब देखिए 5th नंबर को देखते हैं। ई एक समुच्चय दिया है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, तो इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो सबसे पहले टी लिख लेंगे, करली ब्रैकेट बनाएंगे, फिर टी आर आई जी ओ एन। ठीक, फिर ओ आ रहा है तो ओ को छोड़ देंगे, फिर एम ई, टी लिख चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं, फिर वाई। ये क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमी। ये क्या हो जाएगा? इसका समुच्चय रोस्टर रूप। ठीक है, अब जैसे बेटर शब्द दे दिया है, एफ एक समुच्चय दिया। 6वां नंबर देखिए, एफ एक समुच्चय है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब बेटर दिया है, ठीक, एफ एक समुच्चय दिया है जो क्या है? बेटर, BETTER। ठीक है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो पहले हम करली ब्रैकेट बनाएंगे, फिर रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो पहले बी, फिर ई, फिर टी, फिर दूसरे टी को छोड़ देंगे, फिर ई को भी छोड़ देंगे, फिर आर। ये हो जाएगा इसका क्या? रोस्टर रूप। ठीक है, ये हो गया इसका 6 पार्ट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रोस्टर रूप में दिया, इसको समुच्चय निर्माण में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। पहला पार्ट दिया 2, 4, 6। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण में लिखने से पहले कुछ नियम होते हैं। पहले जो संख्या यहाँ दी होती है उसको यहाँ साइड में लिख लीजिए, 2, 4, 6, 8, इसी तरह डॉट डॉट आगे जाएगा। ये जो संख्या है इन सबों को हम क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव ही हैं। इनको हम क्या मान लेते हैं? एक्स। इन सभी को क्या मान लेते हैं? एक्स। मैंने बताया था कि जब समुच्चय निर्माण में लिखते हैं तो सारे संख्या को पार्टिकुलर नहीं बोलते हैं, सभी को क्या मान लेते हैं? एक्स। इनको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए एक्स 2 = 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6, 2 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। इधर देखिए 2 सब क्या है? फिक्स है, इधर 2 तो सबके साथ आ रहा है। इसके साथ जिस संख्या का गुणा हो रहा है वो कैसी संख्या दिख रही है? 1, 2, 3, 4, ये सब की सब प्राकृतिक संख्या है जिसको आप n से दिखाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमको ये जो लिखा है 2, 4, 6, 8, ये कैसे आ रहा है? तो हम लिख सकते हैं x बराबर है, कैसे? 2 में अगर हम n का गुणा कर दें तो हमको ये मिल जाएगा। देखिए n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आ गया, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 आ गया, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 6 आ गया, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 8 आ गया, n की वैल्यू 5 रखेंगे तो 10 आ गया। इसी तरह डॉट 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 कहाँ जाएगा? सो ऑन। ठीक, देखिए इसके लिखने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला रूल क्या है? सबको x मान लेते हैं। x पहले करली ब्रैकेट बनाएंगे, फिर x सच दैट लगाते हैं। x जो x है कैसी संख्या है इसके बारे में बताएंगे, तो x समप्राकृतिक संख्या है। ठीक, ये भी तरीका सही है। या इसको और बेस्ट मेथड से कैसे लिख सकते हैं जिसमें और भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, तो रूल नंबर 2, इसको लिखने का क्या तरीका है? करली ब्रैकेट यक सच दैट। अब ये वैल्यू अंदर दी हुई ये कैसे आ रहा है? तो x बराबर 2n, यहाँ से मैंने बनाया है ना, x बराबर 2n। ठीक, अब x तो हम जान रहे हैं कि अव्यय है। ठीक, तो n को परिभाषित कीजिए, फिर कॉमा लगाएंगे। n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या में बिलोंग्स कर रहा है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इस ब्रैकेट को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, सेकंड देखिए। सेकंड वाला क्या है? सेकंड दिया आपको 1, 4, 9, 100। ठीक, फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ डॉट डॉट लगा है, यहाँ 100 लिखा है, इन दोनों में फ़र्क होता है। अभी आपको समझ में आएगा क्यों। देखिए पहले इन अवयवों को क्या मैंने बताया, साइड में लिख लीजिए, 1, 4, 9, डॉट डॉट 100। ठीक, अब देखिए इन सब को हम क्या बोलते हैं? अवयव ही है। तो इस अवयव को क्या मान लिए? x मान लिए। ठीक, अब 1 कैसे आया है? देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, आपको वर्ग दिख रहा है। ये सब किसका दिख रहा है? वर्ग दिख रहा है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। पैटर्न को पहचानना पड़ेगा। मतलब यहाँ जो संख्या उसी का वर्ग अगर हम कर देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ यक्स कैसे मिल रहा है?
यक्स मिल रहा है, जो संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, जो भी संख्या है वो n अगर कोई संख्या उसी का हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो हमको इधर की संख्या सब सारी प्राप्त हो जाएगी। देखिए n की वैल्यू 1 रखेंगे तो x बराबर 1, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो x बराबर 4, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो x बराबर 9। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, फिर यक्स, सबको x माने थे, x सच दैट x कैसे आ रहा है, x बराबर n का स्क्वायर, मतलब यहाँ जो वैल्यू है n की, जो वैल्यू 1 2 3 4 जो भी रखते जाएंगे तो हमको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, n का स्क्वायर। अच्छा, ये जो संख्या n है 1 1 2 3 4, ये सारी प्राकृतिक संख्या ही तो है, तो फिर कॉमा लगाएंगे। अब n को डिफाइन करेंगे तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, अब देखिए यहाँ तो डॉट डॉट था तो हम यहीं पे छोड़ दिए थे, लेकिन जब डॉट डॉट नहीं होता है, ख़त्म हो जाता है, जैसे 100 के बाद नहीं जा सकता या 1 के इधर नहीं आ सकता, तो इसका मतलब इसको और हम बांधेंगे, तो और नियम से बांधेंगे तो फिर कॉमा लगाएंगे। अब n की वैल्यू किसके किसके बीच में है, तो n की वैल्यू 1 से लेके किसके बीच में, 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 100 आ जा रहा है ना, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1, तो n की वैल्यू कहाँ तक है, 1 है, n की वैल्यू 1 है, 1 के बराबर है, फिर 10 से छोटी है और 10 के बराबर है। इस ब्रैकेट में ऐसे करके हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन ध्यान से, बहुत अच्छे से। ठीक, अब देखिए थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया है, 3, 6, 9, 12 दिया है। मैंने क्या बताया था, पहले इन संख्याओं को साइड में लिख लीजिए, साइड में लिख लिए, इन सबको क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। अब ये 3, 6, 9, 12 ये आपको दिख रहा है कि इसमें अगर हम प्राकृतिक संख्या का गुणा करते जाएं तो ये संख्या प्राप्त है। जैसे 3 में 1 का करें तो 3, 3 में 2 का करें तो 6, 3 में 3 का करें तो 9, 3 में 4 का करें तो 12। ठीक, अब देखिए ये x संख्या कैसे प्राप्त हो रही है, 3 में अगर हम n का गुणा करते जाएं तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं ऐसे, देखिए कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, फिर x सच दैट x बराबर, x संख्या कैसे मिल रही है, बराबर 3 में n का गुणा कर दें। ठीक है, तो 3n हो गया, फिर n को परिभाषित कीजिए तो n कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मैंने बताया था कि जब डॉट डॉट नहीं लगा तो इसको और बांधेंगे। ठीक, तो फिर से बांधिए, क्योंकि अब 12 के ऊपर नहीं जा रहा है, 3 के नीचे नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ कॉमा लगाइए। फिर n की वैल्यू कहाँ किसके किसके बीच में है, देखिए 1 2 3 4 4 तक ही है, तो n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी और 4 से छोटी, लेकिन इसमें 1 भी है और 4 भी है, तो इसको बराबर लगा देते हैं। ऐसे लगाने के बाद इसके नीचे क्या लगा देते हैं, बराबर। इसका मतलब होता है ये जो सिंबल, जब ऐसे सिंबल लिख के इसके नीचे अगर बराबर लग जाए तो इसका मतलब होता है कि 1 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। इसका मतलब क्या होता है कि 1 शामिल नहीं है और 4 शामिल नहीं है, इनके बीच में जब बराबर लगेगा तो इनको शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन, कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बराबर 3n, 3n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, फिर अब डॉट डॉट नहीं लगा तब इसको परिभाषित करें, कहाँ n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक है, तो n की वैल्यू 1 भी है तो इसलिए बराबर लगाए हैं और 4 भी है इसलिए बराबर लगाए हैं। ठीक है, अब छठवां पार्ट देखिए, 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, साइड में लिख लिए 2, 4, 8, 16, 32, सभी को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। अब आपको ये क्या दिख रहा है, 2, 4, 8, 16, 32, ये संख्या कैसे है, ये 2 के घात कुछ लग रहा है। जैसे 2 के घाते 1 लिखेंगे तो 2, 2 के घाते 2 लिखेंगे तो 4, 2 के घाते 3 लिखेंगे तो 8, 2 के घाते 4 लिखेंगे तो 16, 2 के घाते 5 लिखेंगे तो 32। तो ये संख्या कैसे प्राप्त हो सकती है, x जो है वो कैसे मिल जाएगा, x इक्वल टू 2 के घाते n की वैल्यू 1 2 3 4 5 32 तक है तो 5 रखेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तब इसको कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बराबर है 2 के घाते n के, फिर कॉमा n के बारे में बताइए तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर कॉमा लगाइए। अब n देखिए डॉट डॉट नहीं लगा तो इसको भी डिफाइन करेंगे, तो n किसके किसके बीच में है, n जो है 1 भी है
एक एक भी शामिल किया है और 5 को भी शामिल किया है, तो यहाँ पे बराबर का सिंबल लगा देंगे। n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है। ठीक है, ये तरीका है। अब इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट 5, 25, 125, 625। ठीक है, तो इसको साइड में लिखिए 5, 25, 125, 625। ठीक, इसको क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। ठीक, अब देखिए 5 की घाते 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 की घाते 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 की घाते 3 करेंगे तो 125 आ जाएगा, 5 की घाते 4 करेंगे तो 625 आ जाएगा। ये पैटर्न पहचानना है सिर्फ। तो x का मान कैसे आ सकता है, x बराबर 5 की घाते n कर देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, करली ब्रैकेट x सच दैट x बराबर 5 की घाते n कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर कॉमा, देखिए डॉट डॉट नहीं लगाया तो इसलिए इसको परिभाषित करेंगे। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेके 4 तक, तो 1 भी है इसलिए बराबर लगा है, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव को सदस्य भी कहते हैं, को सूचीबद्ध लिखिए। सूचीबद्ध मतलब होता है रोस्टर रूप में लिखना। तो या तो आपको समुच्च निर्माण में दिया तो रोस्टर में लिखिए, या रोस्टर में दिया तो समुच्च निर्माण में लिखिए। दो ही तरीका है निरूपण का। ठीक है, एक समुच्चय दिया है यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक, तो a इक्वल टू करली ब्रैकेट बनाएंगे 1 हो गया, कॉमा 3, 4 नहीं होगा, 5, 6 नहीं होगा, 7 डॉट डॉट, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक, ये हो गया इसका रोस्टर रूप। अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या आते हैं, b इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है जिसकी वैल्यू -1/2 से बड़ी है x और 9/2 से छोटी है। अब -1/2 से बड़ी मतलब ये लगभग आएगा 0.5, इससे बड़ी और इससे 4.5 कुछ आएगा, तो इससे छोटी होनी चाहिए। तो सिंपल है, दशमलव को छोड़ दीजिए, तो इससे बड़ी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कॉमा 1, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4। आगे का नहीं लेंगे क्योंकि इससे छोटी होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 20 समुच्चय 0, 1, 2, 3, 4 ब्रैकेट में लिख देंगे, करली ब्रैकेट में हो गया। ये वेरी सिंपल है। अब देखिए c इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जिसकी वैल्यू है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू +-2, तो x की वैल्यू क्या होगी, +2 से लेके +2 तक, तो इसके बीच में जितनी वैल्यू होगी सबको शामिल कर देंगे। बराबर का साइन लगा है इसलिए ये दोनों भी शामिल होंगे, तो -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए डी, चौथा पार्ट दिया है, डी इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। अब लॉयल एक अच्छा शब्द दे दिया है, अब आपको इसको समुच्चय निर्माण में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है, सूचीबद्ध में। तो पहले करली ब्रैकेट लगेंगे, फिर LOYA, एल एक बार लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा LOYA, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ पार्ट, E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वर्ष एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ये तो सिंपल सा है, 12 महीना टोटल होते हैं, उनमें से 31 दिन किन में नहीं होते हैं, तो आप उसको काउंट कर लेंगे। तो पहला महीना हो जाएगा फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ठीक, लिख देंगे, सिंपल है, तो सिंपल ही है, सभी को आ रहा है। अब देखिए सिक्स पार्ट, एफ इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अब व्यंजन क्या होता है, जितने भी स्वर हैं उनको छोड़ देंगे तो सभी व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, अब उन व्यंजनों में के पहले वाले व्यंजन को हमें लिखना है। तो देखिए एफ इक्वल टू करली ब्रैकेट बना दिए, ए को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये स्वर है, फिर बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, जितने भी स्वर हैं उनको हटा के बाकी सब लिख देंगे के से पहले वाले। तो ये हो जाएगा BCDFGH। ठीक है, वेरी सिंपल है ये। सिक्स पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6, बाईं ओर रोस्टर रूप और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में बड़ी समुच्चयों को सही मिलान कीजिए। ठीक है, पहला लिखा है रोस्टर रूप में 1 2 3 6, 1 2 3 6,
ये कैसी संख्या है, तो ये आपको दिख रही है कैसी संख्या है ये, तो आपको इसमें से आपको मिलान करना है। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इधर रोस्टर दिया है, अब इसका समुच्चय निर्माण रूप इधर लिखा होगा कहीं ना कहीं। तो देखिए x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, तो ये तो नहीं होगा। s सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक, ये भी नहीं होगा। s सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, यही होगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। अब सेकेंड देखिए, इधर लिखा है 2,3, इधर लिखा है x सच दैट x अभाज्य संख्या 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक अभी बताए थे हम, 6 की भाजक, तो 6 का लसागु है 2 3 6, 3 एकम 3, 2 और 3, तो ये इसका हो जाएगा। सेकेंड का कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला। अब इधर देखिए मैथ MATHEICS, ये एक शब्द लिखा है जो मैथमेटिक्स वर्ड से बना है, तो क्लियर है, तो इसका समुच्चय निर्माण रूप यही होगा। वेरी सिंपल है। लास्ट में कौन सा बचा है, चौथा है, चौथे का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। देख भी लीजिए 13579, इधर क्या है x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक, तो विषम प्राकृतिक सम वाले छोड़ के सारे हैं, तो 1 2 नहीं 3 4 नहीं 5 6 नहीं 7 8 नहीं 9, 10 से कम भी होगी इसका। ठीक, आपका 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 आगे के एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे, उसके पहले उदाहरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।